गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कविता उत्साह पढ़ रहे थे जिसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला जी का जन्म 1899 में हुआ था। बंगाल के मेदिनीपुर के महिषादल गांव में हुआ था और निराला जी की मृत्यु 1961 में हुई थी। तो हम लोगों ने पहले भाग में कवि निराला जी की कविता उत्साह को पढ़ा और बादलों के बारे में पढ़ा कि बादल जो है वो विभिन्न आकार के होते हैं, ठीक है, और जिनमें बच्चों की कल्पनाएं छुपी होती है। आगे का भाग हम लोग पढ़ेंगे। कविता की पंक्तियां थी, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। धाराधर मतलब धारा को धारण करने वाले। बादल जो होते हैं जिनमें जल भरा होता है, इसलिए जो है इन्हें धाराधर, धर मतलब धारण करने वाला, धारा यानी जल, ठीक है। धाराधर, धारा को धारण करने वाला यानी बादल। ललित ललित काले घुंघराले, ललित यानी विभिन्न आकार के काले काले घुंघराले होते हैं, जिनमें जब बादलों में जल होता है तो वो बादल कैसे होते हैं, वो काले काले होते हैं, ठीक है, और अलग विभिन्न आकार के होते हैं। इसलिए कवि ने इसे बाल कल्पना के से पाले कहा है कि ये बाल बच्चों की कल्पना की तरह, क्योंकि जो बादल होते हैं विभिन्न आकार के होते हैं, तो बच्चे जो है इन विभिन्न आकार की आकृतियों में बादलों को देखकर उनमें विभिन्न तरह की आकृतियों को खोजते हैं। उनकी कल्पना जो है विभिन्न आकृतियाँ बनाती हैं उन बादलों में, ठीक है। इसलिए जो है इसे बाल कल्पना के से पाले कहा है, ठीक है। विद्युत छवि उर्मे, इन बादलों में जो है क्या छुपा होता है, बिजली छुपी होती है। जब आकाश में बादल छाते हैं और जब बादल आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो बिजली चमकती है, और जब बिजली चमकती है तो उसकी गर्जना से सारी पृथ्वी जो है वो कांप जाती है। विद्युत छवि उर में, उर मतलब हृदय में, इनके हृदय में, बादलों के हृदय में जो है वो बिजली छुपी होती है। कवि नवजीवन वाले, कवि कहते हैं कि बादल जो है वो नवजीवन प्रदान करने वाले होते हैं। वज्र छुपा नूतन कविता, फिर घर भर दो बादल गरजो। इसमें वज्र होता है, बिजली छुपी होती है, और ये नूतन कविता, नवजीवन देने वाले होते हैं, ठीक है। आगे था, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निघान के सकल जन। जो विकल विकल सारे पृथ्वी के लोग जो है, क्योंकि वर्षा से पहले जो है ग्रीष्म ऋतु आती है, और ग्रीष्म ऋतु में जो है सारी पृथ्वी गर्मी से तपती है, सारे लोग गर्मी से परेशान होते हैं। तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, जो है सारे लोग, सारी पृथ्वी के लोग जो है विकल थे, बेचैन थे, परेशान थे, ठीक है। विश्व के निधाग के सकल जन, जो गर्मी थी, तप रही थी धरती, सारे विश्व के लोग इस गर्मी से जो है तप रहे थे, परेशान थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घर, जो है किसी अज्ञात दिशा से बादल जो है कहीं एक दिशा से बनते हैं और धीरे धीरे जो है वो सारे आकाश पर छाए जाते हैं। तो इसलिए कवि कह रहे हैं आए अज्ञात दिशा से, बादलों के आने की कोई दिशा नहीं है, ये अज्ञात दिशा से आते हैं। और क्या, अनंत के घन, ये अनंत है, एक के बाद एक बादल जो है, घन मतलब बादल, अनंत के घन बादल जो है एक के बाद आते जा रहे हैं और पृथ्वी पर छाते जा रहे हैं और वर्षा कर रहे हैं। तप्त धरा जल से, फिर जो धरती गर्मी से परेशान थी, धरती के लोग, धरती जो है तप रही थी गर्मी से, जो है तप्त धरा जल से, फिर जब वर्षा, बादल जब वर्षा करते हैं, इनके जल से जब पानी जो है पृथ्वी पर पूरा छा जाता है, भर जाता है, तो जो धरती की जो तपन होती है, जो ताप होता है, जो गर्मी होती है, वो शांत हो जाती है। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कवि का ये शाब्दिक अर्थ है, कवि जो है इस बादलों के द्वारा दो तरह के अर्थ निकले। एक तो बादल छाते हैं
और आकाश में छा जाते हैं और अपने जल से, बादलों की वर्षा जल से जो है पृथ्वी की जो गर्मी होती है वो उसे राहत मिलती है। पृथ्वीवासियों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, और जो बीज जो सुप्त अवस्था में धरती के भीतर थे वो फिर से अंकुरित होते हैं। ठीक है, तो ये है इसका शाब्दिक अर्थ। लेकिन कवि इस कविता के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि बादल, मतलब कवि जो है बादल किसे कह रहा है? नए कवियों को। ठीक जिस तरह से नए नए बादल आते हैं और अपने वर्षा जल से पृथ्वी की ताप को कम करते हैं, ठीक उसी तरह से कवि नए कवियों का आह्वान कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कवि नव जीवन वाले जो है, कवि जो होते हैं वो लोगों को नया जीवन देते हैं, उनके विचारों को, उनकी सोच को, जो उनकी सोच सुप्त अवस्था में थी। क्योंकि जिस समय कविता लिखी गई थी उस समय भारत जो है अंग्रेज़ों की गुलामी के जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तो लोगों की सोच जो है वो सुप्त हो गई थी। और ऐसी सुप्त चेतना, उसमें फिर से नई चेतना कौन जगाएगा? नई कवि, जो अपनी रचनाओं से नई क्रांति वाले, जो नए युवा कवि होते हैं, उनके नए विचार होते हैं, उनमें क्रांति होती है, समाज को बदलने की ताकत होती है। ठीक है, तो ये भी कहा गया था साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज को बदलने की ताकत साहित्य में होती है। तो कवि इसलिए, कवि निराला जी जो है इसलिए ऐसे नए कवियों का आह्वान कर रहे हैं जो अपने नए विचार से, अपनी नए सोच से, नई क्रांति से लोगों के मन में उत्साह जगाए, जोश जगाए। किस चीज़ का? आज़ादी का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक क्रांतिकारी के रूप में बादलों को देख रहा है और उनका आह्वान कर रहा है। ठीक है, कि वे अपनी गर्जना से सारी धरती को कपा देने की ताकत रखते हैं। ठीक उसी तरह से वो कवि भी अपनी कविताओं से के द्वारा समाज को बदलने की ताकत रखते हैं। ठीक है, इसीलिए कवि कौन? निराला जी नए कवियों का, युवा कवियों का आह्वान कर रहे हैं, जिन युवाओं में नई सोच होती है, नया विचार होता है। अपनी नई सोच, अपने नए विचार से समाज में जो है वो एक क्रांति लाए, अपने विचारों से समाज को परिवर्तित करे, उनमें जोश जगाए, उनमें उत्साह जगाए। तो जिस समय कविता लिखी गई थी हमारा देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, इसलिए भारतवासियों के मन में नए उत्साह को जगाना चाहता है कौन? कवि निराला जी। और वे इसलिए जो है नए कवियों का आह्वान कर रहे हैं। ठीक है, कवि निराला जी जो कवियों को ऐसी रचनाओं को लिखने के लिए कह रहे हैं जिससे लोगों में नई चेतना जाग सके, नए विचार जाग सके। ठीक है, नया जोश आए, नया उत्साह आए और उनकी कविताओं में जो है बादलों सी घोर गर्जना हो। ठीक है, कभी बादलों को गर्जना करते हुए, बादल तो चुपचाप आकर भी बरसते हैं, लेकिन कवि चाहता है कि बादल आए और घोर गर्जना करे, उनके आने का प्रभाव सारे लोगों को पता चले। ठीक है, इसलिए जो है कवि बादलों को घोर गर्जना करते हुए करे। और इसी तरह से कवि जो है नए कवियों का भी आह्वान कर रहे हैं कि वो आए और लोगों में जो है नई चेतना जगाए। बादल नवजीवन प्रदान करने वाले होते हैं, जो ठीक उसी तरह से नए कवि भी नए विचारों को प्रदान करने वाले होते हैं, लोगों में जोश भरने वाले होते हैं। ऐसे रचनाओं, ऐसे नए विचारों का कवि आह्वान कर रहा है। जिस प्रकार तपती धरती को अपनी ठंडी ठंडी वर्षा के फुहार से बादल शीतलता प्रदान करता है और उत्साह जगाते हैं, उसी तरह जो है कवि नए नए कवियों को बुला रहे हैं जो अपने विचारों से लोगों में स्वतंत्रता और क्रांति जगा सके। क्योंकि सब जो है गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनके विचार सुप्त हो गए, डरे हुए, सहमे हुए। हम अपने ही देश में गुलाम हैं। इसलिए कवि ऐसे कवियों का आह्वान कर रहा है जो लोगों के विचारों को नई चेतना दे, नई जागृति दे, उनमें उत्साह जगाए।
आज़ादी की। कवि निराला जी मानते हैं कि साहित्य में समाज को बदलने की ताकत होती है, लोगों के विचारों में क्रांति लाने की ताकत होती है। इसलिए वे नए नए क्रांतिकारी विचारधाराओं वाले कवियों को बुला रहे हैं, क्योंकि युवा कवियों में नया विचार होता है, नई जोश होता है। युवा, उनका खून जो है गर्म होता है, उनके विचार जो है उन्नत होते हैं, ठीक है, वो नया सोचते हैं। और इसलिए जो है कवि युवा कवियों का आह्वान कर रहे हैं, जो अपनी रचनाओं से, अपने विचारों से लोगों के हृदयों को, लोगों के मन को परिवर्तित करें, उनमें आज़ादी की भावना जागृत करें। तो यहाँ पर है कुछ अलंकार हैं। घेर घेर घोर गगन धारा धर में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। घेर घेर और ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और काले घुंघराले में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि काले घुंघराले बालों से उसकी तुलना की गई है। जैसे बादल गोल गोल होते हैं, उसी तरह से काले घुंघरालों में मानवीकरण अलंकार है। बाल कल्पना के से पाले, यह है उपमा अलंकार, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हैं, उम्मीद है कि ये कविता जो है आपको समझ में आई होगी। तो आप लोग पढ़िए, दोनों भाग को पढ़िए और समझिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।